नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर के सेशन में। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 15 मई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको मालूम हो सर्वाधिक, मध्य प्रदेश नहीं दोस्तों, इस समय भारत की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? कोरोना। और उसके बाद अगर आप सेकंड सबसे बड़ी परेशानी देखेंगे कि जो मरीज होता है उसके परिजनों को मरीज से नहीं मिलने दिया जाता है। और इसी बात को लेकर आप देख सकते हैं हमारे भारत देश में अनेकों जगहों से, चाहे वह यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो या भारत का कोई भी कोना हो, सबसे अधिक अगर कोई विवाद और लड़ाई या डिस्प्यूट का मैटर आता है तो वह यह होता है कि अस्पताल के लोग मरीज से नहीं मिलने देते हैं। किसे? जो मरीज के परिजन होते हैं। और इसी बात को लेकर विवाद बनता है। परंतु अस्पताल क्यों नहीं मिलने देता? क्योंकि यह संक्रामक बीमारी है और यह फैल सकती है, इसलिए पर मरीज के परिजनों को नहीं मिलने दिया जाता है। परंतु इस विवाद के कारण जो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट होता है, जिससे डॉक्टर्स भी फोकस नहीं कर पाते और मरीज का भी डिस्टर्बेंस होता है और संक्रमण फैलने के जो चांसेस है वह अधिक बढ़ जाते हैं। तो इसी कमी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा एक काफ़ी, जो आप समझ सकते हैं, एक इनोवेटिव कदम उठाया गया दोस्तों। और यहाँ पर मैं जरूर तारीफ करना चाहूँगा कि इस समय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी इनोवेटिव कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी द्वारा भी तारीफ की गई थी, आप समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंतर्गत एक योजना शुरू की गई है कि जो कोरोना मरीज हैं एमपी में, वह अपने परिजनों से सरकारी अस्पताल में चर्चा कर सकेंगे, अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनके माध्यम से वह अंदर भर्ती अपने परिजन से मुलाकात कर पाएंगे वर्चुअली रूप से। इससे फायदा यह होगा कि जो मरीज है उसको भी प्रोग्रेस फील होगी, उसको भी लगेगा कि वह अपने परिवार के साथ में। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो फैमिली वाले हैं वह भी वरीड अप नहीं होंगे अपने परिवार के मरीज सदस्य के लिए, और इससे दोनों को फायदा होगा, संक्रमण भी नहीं फैलेगा और मरीज के ठीक होने के ज़्यादा चांसेस भी हो जाएंगे। तो यह कौन सी हेल्प डेस्क है, इसको शुरू किया जाएगा, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों पर डे कितने बेड बढ़ाने का टारगेट रखा गया है, तो मध्य प्रदेश में पर डे कितने बेड बढ़ाए जाएंगे। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिवक्ताओं के लिए ट्रीटमेंट के लिए योजना आई है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो परिवार का कर्ता धर्ता उनका नहीं रहा है, उनके लिए भी एक न्यूज़ आई है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को कल बताया था। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें। और आज इसी तरीके की एक और न्यूज़ निकल कर आई है, तो किसे उसमें फ्री इलाज के लिए कवर करेगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, तो उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, never miss out new update. If you want to join my Telegram channel, link in the description. You can go join my Telegram channel. Why you need to join my Telegram channel? Because of I will providing you free of cost PDF on my Telegram channel that will help you to remembering your all important current data, and that will very helping for you to make your personal notes. So please दोस्तों अगर आप Telegram चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप Telegram चैनल ज्वाइन करिए और उस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी लेक्चर की PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पत्रकारों के निःशुल्क इलाज की घोषणा किसके द्वारा की गई। जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि कल हम लोगों ने किस किस को देखा था, उसको भी मैं अभी रिवाइज करा दूंगा। और अब यहाँ पर उसी योजना को बढ़ाते हुए पत्रकारों के निःशुल्क इलाज की भी घोषणा कर दी गई है, और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुख्यमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा, राज्यपाल द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पत्रकारों के निःशुल्क इलाज की घोषणा कर दी गई है। अर्थात अब मध्य प्रदेश के जो पत्रकार हैं, और यहाँ पर पॉइंट काफी अच्छा दिया गया है, जो वैलिड पत्रकार हैं वह भी और जो अनवैलिड पत्रकार हैं वह भी, अर्थात सभी प्रकार के पत्रकारों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और अभी कुछ समय पहले अगर आप लोगों को याद हो, लगभग हफ्ते भर का भी समय नहीं हुआ होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि पत्रकारों को दोस्तों कोरोना वॉरियर का दर्जा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है दोस्तों? कोरोना वॉरियर का दर्जा किसे दे दिया गया था? पत्रकारों को दे दिया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। कोरोना वॉरियर का दर्जा मिलने के बाद क्या होता है दोस्तों, अगर जो कोरोना वायरस के दौरान किसी भी कोरोना वॉरियर्स की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 40 से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों जो पुलिस है उसमें भी कुछ नए प्रावधान किए गए थे, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। क्या किया गया था? 50 लाख रुपए मिलेंगे अगर कोई पुलिस वाला व्यक्ति कोरोना ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है तो, और उनके किसी परिवार के सदस्य को क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी उसी पद पर जिस पद पर वह व्यक्ति कार्यरत था और उनकी शिक्षा के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा, अभी हमने देखा पत्रकारों को निःशुल्क इलाज के लिए शुरुआत की गई है। कल मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था? अधिवक्ता, याद रखना है आपको,
वक्ताओं के इलाज के लिए कितना रुपए जो डिसाइड किया गया था, लगभग 5 करोड़ रुपए के बारे में वहां पर बात की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? माननीय गृह मंत्री जी द्वारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे गृह मंत्री द्वारा क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था नरोत्तम मिश्रा जी के पास केवल गृह मंत्रालय का पद नहीं, इनके पास में क्या क्या मंत्रालय है? विधि मंत्रालय है, साथ ही साथ जेल मंत्रालय है, और साथ ही साथ यह कौन है? संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो यह 3 और एक चौथा हो गया आपका गृह मंत्रालय। तो यह 4 मंत्रालय इनके पास हैं, इसलिए विधि मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत आता है और इसीलिए इनके द्वारा जो अधिवक्ता हैं उनके लिए भी इलाज की व्यवस्था की गई है जो कि निःशुल्क होगी। और पुलिस को कोरोना वॉरियर का दर्जा दे ही दिया गया है, और जो आंगनबाड़ी की आशा कार्यकर्ता हैं उनको भी कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया है, जो कि मैंने लास्ट वाले करंट अफेयर्स, कल के करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। और जब भी मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं तो पुराने करंट अफेयर को उससे मैं लिंक करता हूं, और साथ ही साथ स्टैटिक जीएस से भी उसको लिंक करने की कोशिश करता हूं। और यहां पर जो पत्रकारों को निःशुल्क इलाज की घोषणा की गई है वह किसके द्वारा की गई है? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गई है। और कल एक और घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, और काफी अच्छी घोषणा वो की गई थी, और ऐसी घोषणा करने वाला हमारा मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य था। यह भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या घोषणा की गई थी? कि ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के कर्ता धर्ता इस कोरोना के दौरान में समाप्त हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, या इसके बाद में, या कुछ बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उनके माता पिता दोनों नहीं रहे, उन सबको 5,000 रुपये महीने की क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। और ऐसे बच्चों की निःशुल्क पूरी की पूरी शिक्षा का खर्चा जो है वह कौन उठाएगा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा उसका वहन किया जाएगा, जो कि काफी अद्वितीय और काफी अच्छा कदम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और जो रेड क्रॉस होता है उसकी अध्यक्ष कौन होती हैं? राज्यपाल ही होती हैं। यह भी मैंने शायद आप लोगों को कल के करंट अफेयर में बताया था। और उसकी जो अस्थायी समिति है उसको अभी गठित भी कर दिया गया है, तो यह भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो चलिए राज्यपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि काफी दिनों बाद राज्यपाल के बारे में चर्चा हुई है। दोस्तों, एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल एमपी के साथ साथ यूपी की भी राज्यपाल है, और यह प्रावधान पहले नहीं था दोस्तों। यह प्रावधान कब किया गया था यह मैं आपको बताता हूं। 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। उस समय यह प्रावधान किया गया था कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, यहां पर अब हम शुरू करते हैं राज्यपाल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है 159 के अंतर्गत राज्यपाल का प्रावधान किया गया है दोस्तों। 154 के अंतर्गत क्या कहा जाता है? राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियां होती हैं। और 156 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? राज्यपाल का कार्यकाल होता है। और 157 के अंतर्गत क्या होता है? राज्यपाल की आहताएं होती हैं। और 159 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? अनुच्छेद की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। 159 के अंतर्गत क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और 160 के अंतर्गत क्या होता है? राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। और 161 के अंतर्गत क्या होता है? राज्यपाल की जो दोस्तों आपकी जो क्षमादान की शक्तियां होती हैं वह होती हैं। और राष्ट्रपति को भी इसी प्रकार की क्षमादान की शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह किस अनुच्छेद में होती हैं? इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट सेक्शन में जाकर, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। तो चलिए आइए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं राज्यपाल से संबंधित, मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारमण दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश के प्रथम जो कार्यवाहक राज्यपाल थे वह कौन थे? पीवी दीक्षित। यह भी याद रखना है आपको। और 2 बार कार्यवाहक राज्यपाल किसे बनाया गया था दोस्तों? सिन्हा जी थे, उनको 2 बार मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की दोस्तों कौन है? दूसरी जो महिला राज्यपाल है। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका जवाब आप लोगों को देना है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर देंगे। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मीडिया कर्मियों व उनके परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की कोरोना निःशुल्क इलाज की घोषणा। जनता तक जानकारी पहुंचाने में कई मीडिया कर्मी हुए हैं संक्रमित। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी अधिमान्य या गैर अधिमान्य मीडिया कर्मियों और संपादकीय विभाग के कर्मचारियों तथा इनके परिवार के सदस्यों के कोरोना से प्रभावित होने पर उनका निःशुल्क उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी मीडिया के साथी कोरोना महामारी के काल में जन जागृति का धर्म निभा रहे हैं। मीडिया के साथियों के परिवारों को कोरोना इलाज की चिंता भी सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास पर जारी वीडियो बाइट में यह बात कही। तो यह भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में दोस्तों प्रतिदिन कितने कोविड-19 के बेड जोड़े जा रहे हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस समय अगर सबसे अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता है, ऑक्सीजन के साथ साथ अगर सबसे अधिक आवश्यकता है तो बेड्स की आवश्यकता है, क्योंकि बेड उपलब्ध नहीं हो रहे हैं लोगों को अस्पतालों में। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में प्रतिदिन कितने बेड जोड़े जा रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1500 बेड, ऑप्शन नंबर 2 है 1200 बेड, 500 बेड, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1500 बेड प्रतिदिन जोड़े जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण
संक्रमण से बचाव हेतु। तो चलिए बेड से संबंधित बात आई है तो बेड से संबंधित इंपॉर्टेंट पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं दोस्तों। 1000 बेड का एकमात्र ऐसा अस्पताल जहां पर सीधी संयंत्र से ऑक्सीजन बेड पर पहुंचेगी। कहां पर है? बीना में है। अभी तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसका इनोवेशन किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय मंत्री जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, कौन? धर्मेंद्र प्रधान द्वारा और माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान जी दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यह 1000 बेड का है। वर्तमान में 200 बेड के साथ इसे शुरू कर दिया गया है और ओमान की सहायता से जो बिना रिफाइनरी स्टेब्लिश की गई थी, सागर जिले के अंतर्गत यह आती है और इसी के माध्यम से डायरेक्ट ऑक्सीजन की सप्लाई होगी बेड्स के माध्यम बेड पर। और ऐसा एकमात्र जो हमारे मध्य प्रदेश में है अस्थायी अस्पताल है दोस्तों। एक और अस्थायी जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है भोपाल में बनाया गया है और यह 1000 बेड का और यहाँ पर हल्के लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा। और एक और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 6000 बेड का अस्थायी अस्पताल कहाँ पर बनाया गया है? इंदौर में बनाया गया है। मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी से बोला जाता है और साथ ही साथ स्वच्छता की राजधानी से भारत देश की स्वच्छता की राजधानी भी कहा जाने लगा है, क्योंकि लगातार 4 बार इसे मिला है सबसे स्वच्छतम शहर का जो खिताब है वह मिला है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का जो वित्त आयोग है दोस्तों वह कहाँ पर है? इंदौर में ही है। कब इसे स्टेब्लिश किया गया था? 1955 में इसे मध्य प्रदेश का वित्त आयोग कहाँ पर है? इंदौर में ही है। तो इसको भी आपको याद रखना है। 56 नामक एक गली है दोस्तों यहाँ पर जो खाने के लिए काफी अधिक फेमस है, तो क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। यह आपके सामने दिख रहा है 1 अप्रैल 2020 की बात है। 20,159 बेड की उपलब्धता रही है और 14 मई को दोस्तों आप देख सकते हैं 68,692 कोविड बेड उपलब्ध हो गए थे मध्य प्रदेश में। और प्रतिदिन कितने जोड़े जा रहे हैं? लगभग दोस्तों 1500 नए बेड कोविड बेड जोड़े जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो यही हमारा काफी इंपॉर्टेंट डाटा था। और दोस्तों 1 अप्रैल को आप समझ सकते हैं जब मध्य प्रदेश में मात्र 20,000 बेड थे और आज मध्य प्रदेश में 68,000 बेड हैं और दोस्तों इनको 1 लाख के ऊपर ले जाने की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है और इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लगी हुई भी है और काफी जल्दी हम इस टारगेट को भी टच कर जाएंगे। तो देखते हैं आज का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एमपी में कोरोना मरीजों से बात कर सकेंगे परिजन, सरकारी अस्पतालों में किस नाम से होगी हेल्प डेस्क? तो काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एमपी के जो कोरोना मरीज हैं वह मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि वह अपने परिजन से बात करने के लिए काफ़ी अधिक डिस्टर्बेंस होता था और अब एक नई हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है, क्या नाम है उसका? संवाद सेतु हेल्प डेस्क, सेतु हेल्प डेस्क, संवाद से बात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, संवाद सेतु हेल्प डेस्क लागू कर दी गई है मध्य प्रदेश के कोरोना मरीजों के परिजनों हेतु और वह अपने जो भी मरीज है परिवार का सदस्य उससे इस हेल्प डेस्क के माध्यम से, इस हेल्प सेतु के माध्यम से वह परिचर्चा कर सकते हैं और उसका हाल जो है कंडीशन है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर एक चर्चा हुई है हेल्प डेस्क से, हेल्प सेतु से संबंधित। तो इसी तरीके के और भी अन्य ऐप जारी किए गए हैं मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं क्या ऐसी योजनाएं और क्या ऐप है जो कोरोना से संबंधित है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा दोस्तों मैं कोरोना वॉलंटियर योजना दोस्तों कब शुरू की गई थी? 5 अप्रैल 2021 को इसे शुरू किया गया था। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट कि मैं डॉक्टर और मैं हूं कोरोना वॉलंटियर योजना शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया था कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसके माध्यम से दोस्तों जो भी डॉक्टर्स हैं बाहर हैं, हिंदुस्तान के बाहर हैं या अंदर हैं या प्रदेश के बाहर हैं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो हैं और अगर वो चाहते हैं कि वह इस कोरोना काल में, इस पेंडेमिक के समय में लोगों की सहायता करें तो वह टेलीमेडिसिन के अर्थात टेलीमेडिसिन से दोस्तों यहाँ पर मेरा तात्पर्य है कि मोबाइल दूरभाष के माध्यम से वह कहीं पर बैठे हुए मरीज के अंदर, किसी मरीज के अंदर अगर हल्के लक्षण हैं तो उनका ट्रीटमेंट वहीं से वह कर सकते हैं और इसमें काफ़ी अधिक हेल्प होगी क्योंकि इस समय सबसे अधिक कमी है डॉक्टर्स की, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की सबसे अधिक कमी है और वह डॉक्टर्स इस समय मानव धर्म निभाते हुए मानव की सेवा भी कर सकते हैं। तो यह योजना भी मैं हूं कोरोना वॉलंटियर एंड मैं हूं डॉक्टर योजना शुरू की गई है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आप लोगों ने अभी ब्लैक फंगस का नाम सुना होगा, काफ़ी डेंजर बीमारी निकल कर आई है। जो भी जिन व्यक्तियों को शुगर के पेशेंट होते हैं और उनको कोरोना हो जाता है, कोरोना से ठीक होने के बाद उन्हें एक ब्लैक फंगस नामक बीमारी उन्हें जकड़ रही है दोस्तों। ये ब्लैक फंगस काफी अधिक डेंजर है, इसमें कई लोगों को अपनी आंखें गंवानी पड़ी हैं। और मध्य प्रदेश में प्रथम बार इसका केस कहां पर आइडेंटिफाई किया गया था? गुजरात में किया गया था, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में और हमारे मध्य प्रदेश में अब इंदौर और लगातार कई जिलों से इस तरीके के केस सामने आ रहे हैं। तो इस खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके द्वारा इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी। मनोज जैन नामक जो डॉक्टर थे, इसके विशेषज्ञ थे, उनसे द्वारा चर्चा की गई थी जो मैंने आपको बताया था शायद लास्ट वीडियो में। और उसी परिचर्चा के दौरान मध्य प्रदेश में
में दोस्तों ब्लैक फंगस को डेडिकेटेड, अर्थात पूरे भारत देश में दोस्तों प्रथम ऐसा राज्य जहां पर इसके लिए डेडिकेटेड जो व्यवस्था की गई है हॉस्पिटल्स की मेडिकल कॉलेज में, तो गांधी मेडिकल कॉलेज दोस्तों भोपाल और जबलपुर, दो ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के जहां पर ब्लैक फंगस से संबंधित इलाज पर शोध करने के लिए तथा इससे संबंधित जो भी जरूरी उपाय किए जा सकते हैं उससे संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वह डेवलप की गई हैं। कहां पर डेवलप की गई हैं? भोपाल और जबलपुर। यह मैंने आपको लास्ट डे के करंट अफेयर में शायद बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वह करंट अफेयर वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप केवल पीडीएफ भी पढ़ लेंगे, उतने में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। पीएम एमपी कोरोना मरीजों से बात कर सकेंगे परिजन। सरकारी अस्पतालों में शुरू होगा संवाद सेतु हेल्प डेस्क। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, यह जो व्यवस्था है केवल सरकारी अस्पतालों में है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसके अंदर कोई भी बाध्यता नहीं है। अब भर्ती कोरोना मरीज, एडमिट कोरोना पेशेंट से उनके परिजन आसानी से बात कर सकेंगे। इसके लिए सरकार, गवर्नमेंट, हर सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में संवाद सेतु हेल्प डेस्क शुरू कर रही है। अभी अस्पताल में भर्ती मरीजों को हालचाल उनके परिजनों को पता नहीं चलता है। अस्पताल में अपने मरीज से मिलने के लिए लगातार परिजन स्टाफ से भी विवाद करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, कई बार देखा है, और सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर बातचीत और वीडियो कॉलिंग के जरिए हालचाल जान सकते हैं। लेकिन अब मरीज इस सुविधा से जुड़ नहीं है, गंभीर मरीज भी इसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। ऐसे में सरकार ने संवाद सेतु नामक एक हेल्प डेस्क शुरू की है और इसके अंतर्गत लोगों की मदद की जाएगी, उनको क्या समस्या आ रही है, किस तरीके से वह अपने परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट जो काफी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आई है मध्य प्रदेश में दोस्तों, यकीन मानिए अभी इस कोरोना काल में मध्य प्रदेश काफी सारे क्षेत्रों में झंडे गाड़ रहा है। तो देखते हैं, कोरोना काल में 21 लाख मजदूरों को रोजगार देने वाला देश का प्रथम राज्य बना। तो दोस्तों कोरोना काल में हमारा मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य बना है जिसने 21 लाख मजदूरों को रोजगार दिया है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश रहा है नंबर 1। तो 21 लाख मजदूरों को रोजगार देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है दोस्तों? हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, वन एंड ओनली मध्य प्रदेश। और यह क्रेडिट किसको जाता है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को ही जाता है कि इस कोरोना काल में लगभग 21 लाख मजदूरों को रोजगार दिया, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था। इसके बाद अन्य राज्यों का भी नाम है, उनको हम देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। कोरोना काल में 21 लाख मजदूरों को काम देने वाला प्रथम राज्य बना मध्य प्रदेश। 860 करोड़ की मजदूरी का किया भुगतान, तो अर्थात आप समझ सकते हैं इस दौरान 860 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान किया गया है। और 1.67 लाख नए कार्य प्रारंभ किए, अर्थात इस दौरान 1.67 लाख नए कार्य प्रारंभ किए हैं, जिससे, और पिछले वर्ष से अगर तुलना की जाए, मध्य प्रदेश की ही इस पिछले वर्ष की अपेक्षा से तुलना की जाए तो लगभग 5 लाख अधिक मरीजों के लिए, मजदूरों के लिए काम दिया गया है दोस्तों। तो पिछले वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश ने इस वर्ष 5 लाख अधिक मजदूरों को काम दिया है, और इस लिस्ट में देश में दोस्तों मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा है। इसके बाद में राजस्थान, और इसके बाद में रहा है तमिलनाडु, उसके बाद में रहा है दोस्तों बिहार, और उसके आगे हमें ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल फोकस रखना है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश पर, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो प्रथम वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, तो चलिए आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं और किन किन योजना में मध्य प्रदेश रहा है नंबर 1। तो सबसे पहली योजना है दोस्तों स्ट्रीट वेंडर, इसका नाम क्या है दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर योजना है दोस्तों, पथ व्यवसायी जिसको हिंदी में बोला जाता है, और इस योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश क्या रहा है दोस्तों? नंबर 1 रहा है। सेकंड योजना कौन सी है जिसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है? सेकंड एंड इंपॉर्टेंट जो योजना है वह है दोस्तों आपकी जो स्पेशली फोकस्ड करती है किस पर दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर को हम लोगों ने देख लिया। और सेकंड योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री जो घर निर्माण योजना है दोस्तों, इसके अंतर्गत भी हमारा मध्य प्रदेश इसके क्रियान्वयन करने में क्या रहा दोस्तों? नंबर 1 रहा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दोस्तों, जो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना है उसके क्रियान्वयन में भी दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट दोस्तों, गेहूं उपार्जन में पिछले वर्ष मध्य प्रदेश रहा था नंबर 1, और पंजाब को उसने पीछे छोड़ दिया था। 129,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया था मध्य प्रदेश ने, तो इसमें भी मध्य प्रदेश रहा था नंबर 1। और स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा नंबर 1 टॉप पर रहने वाला एकमात्र शहर इंदौर रहा दोस्तों। और मध्य प्रदेश का सेकंड इंपॉर्टेंट सिटी जो कि नंबर 1 रहा, किसमें रहा नंबर 1 दोस्तों? जो राज्यों की, विभिन्न राज्यों की राजधानियां हैं उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास में नंबर 1 कौन रहा? मध्य प्रदेश की प्यारी राजधानी भोपाल रही इसमें। तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हो सकते थे, नंबर 1 जिन जगहों पर मध्य प्रदेश आया है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो यह सब काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में कोरोना के निःशुल्क इलाज के लिए कितने अस्पताल चिन्हित किए गए हैं? तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था दोस्तों, जो आयुष्मान भारत योजना है दोस्तों उसका नाम चेंज करके मध्य प्रदेश में क्या लॉन्च किया गया था, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। पिछले वर्ष इसका नाम चेंज किया गया था, क्या नाम था दोस्तों? आयुष्मान निरामया।
इसको याद रखना है। इसको आयुष्मान भारत योजना को क्या कर दिया गया था, आयुष्मान निरामय योजना से इसे लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश में दोस्तों। और इसी के पैरेलल एक और योजना शुरू कर दी गई है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। क्योंकि कोविड एक ऐसा बीमारी है दोस्तों, एक ऐसी संक्रामक रोग है, अगर घर के किसी एक व्यक्ति को होता है तो अधिकतम चांसेस है कि भाई इजीली अन्य लोगों को भी संक्रमित कर दे। तो इस दौरान क्या होता था, जो आयुष्मान योजना थी दोस्तों, इसके अंतर्गत केवल एक व्यक्ति का कार्ड बनता था, तो उस एक व्यक्ति का इलाज तो हो जाता था, परंतु बाकी के परिवार के सदस्य क्या करें। तो इस कंडीशन को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लॉन्च की गई। और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि अगर किसी परिवार के केवल एक व्यक्ति का ही कोविड कार्ड है, अर्थात सॉरी दोस्तों आयुष्मान कार्ड है, और उसी कार्ड पर पूरे परिवार का इलाज कर दिया जाएगा। और फटाफट जिन लोगों का भी कोविड कार्ड, सॉरी दोस्तों जिन लोगों का भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उसको भी बना दिया जाएगा। किस योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत। अब हम देखते हैं इस योजना के अंतर्गत कितने अस्पतालों को चिन्हित किया गया, क्योंकि आपको मालूम हो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अंतर्गत भी यही प्रावधान है कि अगर सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं है तो आप प्राइवेट अस्पताल में, जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं अर्थात जिनका गवर्नमेंट के साथ टाई अप है, उन अस्पताल में आप जा सकते हैं और वहां पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और पूरा जो खर्चा आएगा वह कौन वहन करेगी, गवर्नमेंट वहन करेगी। तो कितने अस्पतालों के साथ टाई अप किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के लिए? दोस्तों इसका राइट आंसर है 80 अस्पतालों के साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा किया गया है टाई अप। तो इसको आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में कोरोना के निःशुल्क इलाज के लिए 80 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी दोस्तों यही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों। इसके पूर्व की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसमें यह क्या थे, यह शिक्षा मंत्री थे। यह मध्य प्रदेश की जो सांची विधानसभा है उससे चुनकर आते हैं दोस्तों। सांची सभी को मालूम है रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। अशोक द्वारा स्थापित जो स्तंभ है दोस्तों वह कहां पर है, सांची में ही है, स्तूप है दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इंदौर जिले में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री कोविड योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क इलाज के लिए 80 अस्पतालों को चिन्हित किया गया। अब दोस्तों शुरू होता है आज का क्वेश्चन सेशन और आप लोगों को जवाब देना है। कोरोना महामारी में जीविकोपार्जन का सहारा सिंह चुके परिवारों को प्रदेश सरकार देगी कितने हजार रुपए पेंशन? शायद मैं आपको बता भी चुका हूं फिल्मों में, आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिए। सेकंड है आपका क्वेश्चन है अधिवक्ताओं के उपचार के लिए कितने करोड़ रुपए की चिकित्सा सहायता राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका भी जवाब आप लोगों को देना है। और थर्ड आपका क्वेश्चन है दोस्तों प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कितनी दीनदयाल रसोई केंद्र संचालित हैं? इसका भी जवाब आपको देना है। और शायद मैंने आप लोगों को बताया था यह जो दीनदयाल योजना है यह कब शुरू हुई थी, यह शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2017 को। इसको भी याद रखना है। और बाकी की जितने भी दीनदयाल योजना है वह अधिकतम 2004 में ही शुरू हुई थी। और इसी के साथ हमारा यह आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम मंडे को, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं दोस्तों, इसलिए आपको परेशान होने की बात नहीं है। जो कुछ थोड़े बहुत करंट अफेयर होते हैं संडे के हम उसको नेक्स्ट डे मंडे को डिस्कस करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। एंजॉय योर वन डे हॉलीडे एंड रिवीजन ऑल दोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दैट आई डिड टेल यू ड्यूरिंग दिस होल वीक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।